समर्थ सद्गुरु सिद्धारूढ़ स्वामी महाराज की जय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवत गीता का ये जो श्लोक है, इसमें साक्षात कृष्ण भगवान बोलते हैं, जब जब सृष्टि में धर्म ग्लान हो जाएगा, धर्म के ऊपर अधर्म का जो चढ़ावा होगा, उसे उतारने के लिए, टूटा हुआ धर्म को जोड़ने के लिए मैं ही अनेक अनेक रूप धारण करके भूमि पर जन्म लूँगा और फिर से धर्म स्थापना करके मैं अपना अस्तित्व सबको दिखाऊंगा। ऐसा कृष्ण भगवान जो बोले हैं, ऐसे ही हमारा जो देश भारत है, ये भारत देश बहुत पुण्यमय देश है। इस देश में अनेक महात्मा जन्म लिए, अपने अपने धर्म बोधन, धर्म का चिंतन, और जो आप उनको मानते थे, उनको आत्मज्ञान दिला के उनको बोल दिए, जो आप सुख बाहर ढूंढ रहे हो, वो सुख, वो आनंद कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर ही है, वो ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए सत्संग करो। सत्संगत्वे निस्संगत्वं, निस्संगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति ही। ऐसा आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सत्संग के बारे में उद्गार किया। सत्संग से हम लोग निस्संगी हो जाएंगे, उससे हम जो बाहर के इस दुनिया का मोह में फंसे हैं, वो मोह से हम छूट जाएंगे। हमारे समझ में ऐसा है कि मनुष्य जन्म बोले तो मनुष्य जन्म का लाभ क्या है। हमारे समझ में ऐसा है कि जन्म लेने का बाल्यावस्था में खेल कूद करके निकल जाने का, बाद में प्रौढ़ावस्था यौवन में काम क्रोध आदि चेष्टाओं में घुल के सुख अनुभव करने का, और वृद्धावस्था में जो हमने काम किया था बचपन में, यौवन में, वो याद करते हुए चले जाने का, यही मनुष्य जन्म का सार्थक है, ऐसा हमारे समझ में है। लेकिन महात्मा लोग ऐसे बोलते हैं कि मनुष्य जन्म का सार्थक केवल बाल्य, यौवन, वृद्ध अवस्थाओं को निकल के जाने का नहीं है। ये तो सार्थकता इसमें है कि समझो कि मैं कौन हूँ। इस बारे में मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर आप एक महात्मा के सामने जाके पूछेंगे, तो वो महात्मा गुरु अपने ज्ञान से बोध करके हमारे अंदर का जो भी संशय है वो सब निकाल के
हमारे सब प्रश्नों का उत्तर देके बाद में हमें ये बोल देंगे कि तुम भगवान हो, भगवान को छोड़कर तुम नहीं, तुमको छोड़कर भगवान नहीं, तुम्हारे भीतर ही भगवान है, तुम ही भगवान हो। अहम ब्रह्मास्मि इस शब्द का बोध से सिर्फ एक दिन में होने वाला नहीं है। चतुर्विध सेवा गुरु का करने का है। गुरु के पदों में अपना सर्वस्व समर्पण करके, गुरु बिना हमारा कोई भी नहीं है ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखे, गुरु सेवा निष्काम भक्ति से करके उनका पूर्ण कृपा अगर हमने संपादन किया तो हमें वो ज्ञान प्राप्ति हो जाएगा कि हम ही भगवान है, मैं ही भगवान हूँ। मनोर्बुद्धि अहंकार चित्तानिनादम न च श्रोत्रजूहे न च क्राणनेत्रे न च ह्योम भूमि न तेजो न वायो चिदानंद रूप शिवोहम मैं आनंदमय हूँ। ये जो बाहर की दुनिया है, दिखने वाली दुनिया, भूमि आकाश वायु अग्नि और ये पानी, ये भी मैं नहीं हूँ। ये जो बाहर से दिख रहा है, ये मेरा शरीर, मेरा मेरा बोल रहा हूँ, ये शरीर भी मैं नहीं हूँ। माता पिता बंधु गुरु शिष्य जन्म मृत्यु, ये भी मैं नहीं हूँ। मैं सिर्फ साक्षीभूत हूँ, आनंद रूप हूँ, मैं आनंदमय हूँ, चिदानंद रूप शिवोहम ऐसा गुरु अपना बोध से हमारे अंदर का जो भी अज्ञान है वो अज्ञान को निकाल कर हमें ज्ञान प्राप्ति करके हमारा जन्म पावन कर देंगे। इसलिए उन महात्मा के उनके चरणों को शरण जाना हमारा आद्य कर्तव्य है। जैसे कृष्ण भगवान ने बोला, मैं ही अनेक रूप धारण करके भूमि में आऊँगा, ऐसा कर्नाटक के धारवाड़ जिले में जो हुबली नाम का एक शहर है, वो हुबली में श्री सिद्धारूढ़ स्वामी ऐसा एक महात्मा होके गए। सिद्धारूढ़ स्वामी, इन्हें हुबली के लोग और उनके भक्तगण परमेश्वर का अवतार मानते हैं। साक्षात परमेश्वर ने कैलाश छोड़ के मनुष्य देह धारण करके सिद्धारूढ़ स्वामी के रूप में प्रकट हुए, ऐसा सिद्धारूढ़ स्वामी के भक्त लोग मानते हैं। सिर्फ कर्नाटक नहीं, पूरी भारत में उनकी कीर्ति है हुबली के सिद्धारूढ़ स्वामी का। और बाहरों देशों में भी सिद्धारूढ़ स्वामी के अनेक भक्तगण हैं। सिद्धारूढ़ स्वामी अपने जीवित अवधि में अद्वैत का बोधन किया। सिर्फ बोध नहीं किया कि उसका आचरण किया। 1836 में कर्नाटक के बीदर जिले में बाल्की तालुक में आने वाला चड़कापुर नाम का एक छोटा सा गांव, वो चड़कापुर में सिद्धारूढ़ स्वामी का जन्म हुआ। उनके माता पिता का नाम था देवमल्लम्मा और गुरुशांतप्पा। जब उनका जन्म होने वाला था, 1 साल पहले गुरुशांतप्पा और देवमल्लम्मा उनके माता पिता के स्वप्न में साक्षात परमेश्वर आए थे। आके बोले,
उनके हाथ में एक सफ़ेद कमल का फूल दे के बोले कि जगत उद्धार के लिए, इस दुनिया का अंधकार मिटाने के लिए स्वयं मैं ही तुम दोनों के घर में गर्भ में प्रकट होऊंगा, ऐसा बोले थे। जब 1836 में 1836 में चिड़कापुर में उनका जन्म हुआ, तब सब लोग बहुत खुश हुए उनका तेज देख के। सब मानने लगे कि इस बच्चे को देखे तो इस मुखमंडल में साक्षात परमेश्वर का तेज है करके सब लोग मानने लगे। जैसे सिद्धारूढ़ स्वामी बड़े होते गए, अनेक चमत्कार उनके हाथ से गढ़ने लगा। उनका जन्म होने के बाद उनको सिद्धप्पा करके नाम दिया था। उनके माता पिता ने सिद्धप्पा उनका नाम रखे थे। एक बार बचपन में क्या हुआ, अपने दोस्तों के साथ तालाब में तैरने के लिए गए बालक सिद्धारूढ़ स्वामी। सब लोग तैर रहे थे, लेकिन देवदत्ता नाम का एक उनका दोस्त, उसको तैरने के लिए नहीं आता था। तब सिद्धारूढ़ स्वामी क्या करे, ज़बरदस्ती से उसे तालाब के बीचों बीच लेके गए और उसे डुबा दिए पानी में। डुबा के बाहर आके तालाब के नज़दीक बैठ के ओम नमः शिवाय बोलते हुए ध्यानमग्न हुए। तब सब लोग आने लगे और देवदत्ता, जिसे स्वामी सिद्धारूढ़ ने डुबाया था, उसकी माता आके बहुत रोने लगी, सिद्धारूढ़ स्वामी को मारने लगी और उनको गालियाँ देने लगी। तब सिद्धारूढ़ स्वामी पूछते हैं, क्यों मुझे मार रहे हो, क्यों मुझे गाली दे रहे हो? तब वो देवदत्ता की माँ बोली, मेरे बेटे को तुमने तालाब में डुबा दिया, मार डाला इसलिए। तब सिद्धारूढ़ स्वामी बोले, वो तो मरा नहीं है, ब्रह्मानंद में लीन है, ऐसा बोले। तुम सच्चे मन से तुम्हारे बेटे को बुलाओ, ऐसा बोले। तब वो देवदत्ता की माँ देवदत्ता करके पुकारती है। तब बीच तालाब से तैरते हुए वो देवदत्ता आकर अपनी माँ को मिला और माँ को बोलने लगा, मुझे क्यों बुलाया तुमने, मैं तो बहुत आनंद में था, वैसा सुख मैंने कहीं भी नहीं पाया था, ऐसे बोले तो जब एक 5 वर्ष साल के थे सिद्ध बालक, तब से ही इन्होंने अनेक चमत्कार करने का आरंभ किया था। और एक बार क्या हुआ था, एक भैंस था, सिद्धारूढ़ स्वामी उनके घर में एक बड़ा सा भैंस था। सुबह 5 लीटर और शाम को 5 लीटर दूध देता था। सिद्धारूढ़ के उनके माँ वो दूध से अपना जीवन चलाती थी। तब खेलते खेलते सिद्धारूढ़ स्वामी के सब मित्रगण उस भैंस के पास खेल रहे थे। तब सिद्धारूढ़ स्वामी क्या बोलने लगे, मैं इस हत्ती पर बैठूँगा। वो भैंस को दिखा के बोल रहे, इस हत्ती पर मैं बैठूँगा और राजा बनूँगा। तुम लोग सब मिलके मेरा सेवक बनो और मेरा जुलूसा निकालो, मेरवनगी निकालो, ऐसा बोले। तब सिद्धारूढ़ स्वामी उस भैंस पर बैठे और उनके मित्र लोग जो छोटे छोटे बच्चे थे वो सब ढोल नगारा जांगट ऐसा वाद्यों का अनुक्रमण करते हुए चलने लगे। लेकिन कितना भी आगे जाने के लिए उस भैंस को प्रयत्न करे तो भी वो भैंस वहाँ से
आगे नहीं गया, तब बालक सिद्धार्थ स्वामी को क्रोध आया और उन्होंने बोल दिया, तू आगे नहीं जाएगा तो मर जा, ऐसा बोली। एक क्षण में वो भैंस का मृत्यु हो गया, मर गया। तब अंदर जो उनकी माँ देवमल्लम्मा थी, वो रोते रोते बाहर आई, देख के ज़ोर से रोने लगी। वहाँ के सब लोग उधर मिल गए। तब सिद्धार्थ स्वामी अपनी माता देवमल्लम्मा को बोलने लगे कि क्यों रोती हो माँ, ये भैंस तो नहीं मरा है। ऐसा बोल के उस भैंस की पीठ पर ओम नमः शिवाय महामंत्र का जप करके हाथ पिराया। पट से भैंस उठकर चलने लगी। ये चमत्कार देख के वो चड़कापुर के सब लोग बालक सिद्धार्थ स्वामी को साक्षात परमेश्वर का अवतार ही मानने लगे। और जो चड़कापुर है उसका इतिहास निकाल के देखेंगे तो रामायण में जब मारुति संजीवनी पर्वत को उठाकर लेके जा रहे थे, हिमालय से जाते वक्त श्रीलंका को जब जा रहे थे, तब उस पहाड़ का जो संजीवनी पहाड़ था, उस पहाड़ का एक टुकड़ा जो अभी चड़कापुर करके है सिद्धार्थ स्वामी का जन्म स्थान, उधर गिरा था। और उस पहाड़ के जो भाग गिरा था, उस भाग में चड़केश्वरी नाम का एक देवी थी, वो भी नीचे गिरी। और नीचे गिर के हनुमान को बोलने लगी, ये क्या किया रे हनुमान, मैं तो हिमालय में बहुत आनंद से थी, उत्तर भारत में इस धूप की जगह पर दक्षिण भारत में मुझे छोड़ के जा रहा है, ऐसा वो चड़केश्वरी देवी बोलने लगी। उसे देखकर भगवान मारुति वो चड़केश्वरी देवी को बोले, माँ तुम चिंता नहीं करो, मैं अभी स्वामी कार्य में तप्त हूँ। जब मेरा स्वामी कार्य संपूर्ण होगा, श्री राम का सेवा पूर्ण होने के बाद मैं भी वापस यही गांव में आके तुम्हारे साथ रहूँगा, ऐसा मारुति भगवान ने उस चड़केश्वरी देवी को वचन दे के गए थे। जब रामायण संपूर्ण हुआ तब माता को वचन दिए, इसलिए वो याद आके साक्षात मारुति वापस अयोध्या से इस चड़कापुर में आके रुके, ऐसा एक दंत कथा है, पौराणिक कथा है। सब जगहों में आप मारुति का विशेष अवतार को रूप को देखते होंगे, लेकिन जो चड़कापुर में है मारुति का मंदिर और वो मूर्ति, वो तो एकदम विशेष है। ऐसा पौराणिक श्रेष्ठता रहने वाली चड़कापुर में ही साक्षात परमेश्वर का रूप सद्गुरु सिद्धार्थ स्वामी इनका जन्म हुआ है था। सिद्धार्थ स्वामी तो जब जन्म उनका हुआ तब से ही साक्षात ज्ञानी का रूप ही दिखते थे। और एक दिन क्या हुआ था, संक्रांति का त्यौहार था। सब लोग बाहर बच्चे खेल रहे थे। बच्चे बालक सिद्धार्थ स्वामी को बोलने लगे, हम लोगों को खाने के लिए तिल दे, वो ऐसा बोले। तब सिद्धार्थ स्वामी क्या करे, अपने घर में उनको बुला लेके गए। उनके घर में उनकी माँ बाहर गई थी। ऊपर एक रस्सी को एक मटकी बांधा हुआ था। वो मटकी में
तिल थे वो तो ऊपर था, इसलिए वो हाथ को नहीं पहुंचता करके सिद्ध बालक क्या करे, एक लंबा सा लकड़ी लाए। वो लकड़ी से वो जो मट्टी का मड़का था उसको ज़ोर से मारे, उसमें एक भोंक पड़ा। उस भोंक से अंदर का तिल बाहर निकलने लगा। वो मटकी था ज़्यादा भोले तो 1 किलो तिल उसमें समाते थे। सिद्ध बालक जो उस मुड़की को भोंक डाले, वहाँ से जो बाहर गिरने लगी वो तिल, थैली भर के गांव के सब लोग तिल भर लेके गए तो भी उस छोटे से मटकी में जो तिल गिर रहा था वो नहीं कम हुआ, अक्षय हो गया। वो चमत्कार देख के देव मल्लम्मा उसकी माता मन बोलने लगी, ये क्या चमत्कार है रे तेरा करके सिद्धार्थ स्वामी से पूछने लगी। तब सिद्धार्थ स्वामी बोले, माँ ये मेरा चमत्कार नहीं है, ये तो तुम्हारी भक्ति है। वो जो मटका है वही तुम्हारा पुण्यमय शरीर है, और जो उसके अंदर तिल है वही तुम्हारे अंदर का ज्ञान है। ये जो तिल लेके जा रहे हैं यही मुमुक्षु लोग है, जिसको जितना चाहिए उतना खा के तृप्त हो जाए, कितना लेना उतना लेके जाए, लेकिन उस मटकी के अंदर का तिल कम नहीं होगा। ये तो तुम्हारी तपस्या है, ये तो तुम्हारी सद्भावना है, ये तो तुम्हारी श्रेष्ठता है करके अपनी माँ को साष्टांग नमस्कार करे थे सिद्धार्थ स्वामी। ऐसे हुबली में वास्तविक हुए सिद्धार्थ स्वामी के और अनेक लीला है। उन लीलों को भी हम आगे के एपिसोड में देखने के लिए प्रयत्न करेंगे। मुझे थोड़ा हिंदी बोलने में तकलीफ़ होता है, उतना बराबर से बोलने नहीं आता। बोलते हुए मैं जो भी गलतियाँ करी हो तो मुझे आप क्षमा कीजिए। सिद्धार्थ स्वामी का आशीर्वाद हम सब के ऊपर बने रहे, ऐसा प्रार्थना करके मैं अपनी बातों को पूर्ण विराम देता हूँ।